नमस्ते दोस्तों। इंडियन नेशनल कांग्रेस का ड्रामा फिर से चालू हो गया। इस बार का जो ड्रामा है ना, देश का जो पहला पार्लियामेंट बिल्डिंग बन गया उसको लेके है, मतलब उसका इनॉग्रेशन का लेके, क्योंकि ये इनॉग्रेशन इस बार नरेंद्र मोदी करने वाला है, देश का प्राइम मिनिस्टर, 28 मई को। तो ये बात अपोजिशन और इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है। 21 मई को राहुल गांधी पहला ट्वीट करता है कि नया संसद का जो बिल्डिंग है इसका इनॉग्रेशन देश का प्रेसिडेंट को करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को नहीं। वो ज्ञान दे रहे हैं राहुल गांधी, कोई बात नहीं। और इसी लाइन को लेके आगे अपोजिशन का जितना पार्टी है वो उसमें जुड़ जाते हैं। यहां तक ये लोग नहीं रुकता है। ये जो मैटर है आज का दिन में इंडियन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, और इन लोगों ने इसका ऊपर इतना स्टडी किया है ना, और इतना लॉ ये लोग पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन का इतना आर्टिकल इन लोगों ने उसमें जोड़ दिया है, क्योंकि कांग्रेस में दिग्गज लोग है ना, बहुत जानते हैं ना ये लोग, बहुत जानते हैं, बहुत बहुत। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, बड़ा बड़ा लॉयर है, अच्छा है। लेकिन इन लोग को इतना शर्म नहीं है। स्वतंत्र भारत का पहला पार्लियामेंट बिल्डिंग, ये गर्व की बात है, प्राउड होना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, उसको सुप्रीम कोर्ट तक ले गया। उसका रीजन एक ही है, वो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया और नरेंद्र मोदी जी उसका इनोग्रेट करेगा। क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ना, इनका एक ही सोच है कि ये गांधी नाम का जो टाइटल है ना, ये एक पौधा है इस देश के लिए। इन लोगों का ये सोच है। और ये जो भारत है, अपना जो देश है ना, इनका घर है। इस देश में अगर कोई कुछ कर सकता है, वो सिर्फ ये गांधी नाम का पौधा ही कर सकता है, दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब इन लोगों को टाइम आ गया कि सच्चाई जो है ना दिखा दे। मेरा वीडियो आज इंडियन नेशनल कांग्रेस ठीक से देखना और एंड तक देखना। और खास करके जो तुम लोग का ज्यादा एक्सपर्ट है ना, जो आर्टिकल निकल रहा है, जो लॉ बना रहा है कि इस आर्टिकल का अगेंस्ट में ये प्रेसिडेंट को ही करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को नहीं, आप लोग जरूर देखना, समझ में कुछ आएगा। क्योंकि एक चीज तो क्लियर है आज का दिन में, मैं मेरा बारे में बोल देता हूं, मैं कितना स्मार्ट हूं वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं गाधा बिल्कुल नहीं हूं और मुझे बनना भी नहीं है। क्योंकि ये पौधे जो गांधी नाम का, इसको देश ने बहुत मिनरल वाटर दिया, बहुत दिया। इसीलिए इनका जो तेवर है ना, बहुत आगे तक बढ़ गया। कि आगे भी देगा, क्यों नहीं देगा। अब वो टाइम खत्म हो चुका है भैया। ये पार्लियामेंट हाउस जो आज बन के रेडी हो गया, नया पार्लियामेंट हाउस, वो भी स्वतंत्र भारत का, मैं इसीलिए ये वर्ड यूज कर रहा हूं। इससे पहले जो बना था ना, एग्जिस्टिंग वाला, ये दो ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने बनाया था। साल 1921 में बना के 1927 में इसको कंप्लीट किया था। लेकिन इसको नया बनाने का जो प्रपोजल था, इसी यूपीए गवर्नमेंट ने लाया था साल 2010 को, लेकिन इन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया। आज नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने जो प्रपोजल लाया था, नरेंद्र मोदी जी ने उसको बना भी दिया, कंप्लीट भी कर दिया। अब उसका अगेंस्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उसको इनोग्रेट नहीं कर सकता। साथ में अपोजिशन का भी बहुत सारा लीडर्स है। लेकिन शायद कांग्रेस ने ये चीज भूल गया है, पिछले कुछ टाइम पर ये गांधी नाम का जो पौधा है ना, इस पौधे का जो पहला पेड़ था इंदिरा गांधी साल 1975, जिस साल में इमरजेंसी लगाया था, उसी साल में अक्टूबर 24 पार्लियामेंट एनेक्सर का इनोग्रेटेड किया था। उस समय वो प्राइम मिनिस्टर था, उस समय भी देश में प्रेसिडेंट था, जिसको उन लोगों ने नहीं बुलाया था, क्योंकि वो गांधी नाम का पौधा है ना, देश तो घर है उसका। उसके बाद 1987 15 अगस्त, गांधी नाम का एक पौधा, उसका नाम है राजीव गांधी, उन्होंने पार्लियामेंट हाउस का एक लाइब्रेरी का फाउंडेशन किया था। अब भैया मेरे को एक चीज समझाओ, आज तुम लोग इतना आर्टिकल निकाल रहे हो, इतना कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ तुम लोग समझा रहे हो, उस टाइम में क्या हुआ था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था कि देश में प्रेसिडेंट नहीं था? क्या नहीं था मतलब? या मीडिया नहीं था, लोगों के पास सच्चाई नहीं पहुंच रहा था, या गांधी फैमिली ने किया तो वो तो हो ही सकता है। यही सोच है, अगर सही में बताऊं ना, गांधी फैमिली का यही सोच है, जो टाइम आ गया खत्म कर दे।
मतलब बहुत मिनरल वाटर दिया है ना, अभी टाइम आ गया। इस पौधे के साथ आगे और एक कैरेक्टर ऐड होता है जिसका नाम है एंटोनिया माइनो, सोनिया गांधी का इटालियन नेम। अब आगे वो राजीव गांधी से शादी किया तो वो टाइटल जोड़ेगा ही, तो पौधा में एक पेड़ वो भी हो गया। तो इनका कमाल देखिए, 2010 में अटल टनल जो है इसका पहला स्टोन का फाउंडेशन ले इन्होंने किया था। जिस टाइम पर सोनिया गांधी उस गवर्नमेंट में किसी भी मिनिस्ट्री में नहीं था, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह था, दूसरा कोई अदर मिनिस्टर्स भी अलग अलग था, ये नहीं था, फिर भी वो जाके वो किया क्योंकि वो पौधे है ना। इसी सोनिया गांधी ने जो बांद्रा वर्ल्ड सी लिंक हुआ था इसका भी इनोवेट किया था 30 जून 2009 को। 2004 से 2014 तक यूपीए गवर्नमेंट था, वो दोनों टर्म में सोनिया गांधी कोई भी मिनिस्ट्री में नहीं था। उसके बाद 2010 मार्च में जो तमिलनाडु असेंबली लेजिस्लेटिव है ना, उनका जो सेक्रेटरिएट कॉम्प्लेक्स है उसका इनोवेट किया था। तो अब भैया अभी जो तुम लोग इतना सवाल कर रहे हो, देश का एक प्राइम मिनिस्टर एक देश का पार्लियामेंट हाउस इनोवेट करने जा रहा है और उसमें तुम लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि वो जो प्रॉपर्टी है ना वो देश का प्रॉपर्टी है, ना वो नरेंद्र मोदी का पर्सनल प्रॉपर्टी है, ना बीजेपी का अपना प्रॉपर्टी है। और उस नरेंद्र मोदी को देशवासियों ने अपना वोट देके जितवाया है, जो आप लोगों को नहीं जितवाया है। इसी कारण से यही कारण है, यही सब कारण जो है ना देशवासियों को बिल्कुल पसंद नहीं है। आज जिस आदमी को आप लोग गाली देते हो, जिस नरेंद्र मोदी का बारे में उल्टा सीधा जो भी बोलते हो, उस आदमी को देशवासियों ने वोट देके जितवाया है, एक बार नहीं दो बार। अब एक मिनट के लिए मान लेता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ ये आर्टिकल का हिसाब से जो भी है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी लॉ वगैरह है उस हिसाब से देश का प्रेसिडेंट ही इसको इनोग्रेट कर सकता है। तो इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि नरेंद्र मोदी जी इसमें हार गया या नरेंद्र मोदी जी ने कुछ गलत किया, क्योंकि नैरेटिव आगे वही आने वाला है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने राय दिया तो आप लोग वही बोलेगा कि देश का डेमोक्रेसी खतरे में था, हम लोग बचा लिया। लेकिन यहाँ एक चीज मैं बता देता हूं, बहुत बार तो बोल चुका हूं, आप लोग सुनते नहीं हो। ये जो नरेंद्र मोदी जी है ना, इसको देश की जनता ने चुना है। जितने बार आप लोग इसका अगेंस्ट में काम करोगे, जितना भी सुप्रीम कोर्ट ने राय देगा, कोई भी देगा, किसी भी देगा, हम लोग उसको लीडर हिसाब से मानते हैं। और उस आदमी को जितना बार आप लोग नीचा दिखाओगे, गाली दोगे, इसका मतलब उस आदमी को नहीं दे रहे हो, देशवासियों को दे रहे हो, जिस देशवासियों ने वोट दिया है उस आदमी को। और आगे भी ये सेंटेंस याद रखना, जितना बार नरेंद्र मोदी जी को आप लोग नीचा दिखाओगे, गाली दोगे, कुछ भी करोगे इलीगल, वो भारत के हर उस व्यक्ति का साथ इलीगल हो रहा है जिस व्यक्ति ने उस आदमी को वोट दिया है। मुझे तो तरस आता है उन लोगों पर जिन लोगों ने आज भी वही गांधी नाम का जो चश्मा है ना पहन के रखा है। अब टाइम है भैया, टाइम जब है वो खोल के फेंक दो, उसके बाद दिखाई देगा रियलिटी क्या है। और अगर हो सके तो सामने वाला को भी दिखा देना कि भाई तुम भी अगर ये पहन के रखे हो ना, उसको फेंक दो, रियलिटी कुछ दूसरा ही है। क्योंकि ये देश जो है ना भारत है और इसको भारत ही बना रहने दो। कभी ये कोशिश मत करना कि ये सूडान या सीरिया जैसा बन जाए। हमें सब मालूम है कौन क्या करना चाहता है, ये देश को किस तरफ आगे लेके बढ़ रहा है, सब मालूम है, देशवासियों को सबको मालूम है। मैं पहले भी बोल चुका हूं, अभी भी बोल देता हूं, हम लोग कितना स्मार्ट है वो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन गाधा और वो गांधी नाम का चश्मा पहनने वाला तो बिल्कुल नहीं है। जो भी देखते हैं अपना आंख से देखते हैं। तो फ्रेंड, यही था मेरा आज का मैसेज, आप लोग बिल्कुल समझ गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, अगर आप पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब प्लीज बॉस कर दो, आगे इससे बेहतर आने वाला है। और नोटिफिकेशन साथ में ऑन कर देना, पॉलिटिशियन की तरह आधा आधा मत करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग का ख्याल रखो और खुश रहो।